बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी के बारे में बात करेंगे। देखिए, हिंदी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट हो गया है। बात करते हैं, चाहे आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, चाहे आप साइंस लिए हो या फिर आप कॉमर्स लिए हो या फिर आप आर्ट लिए हो, कोई भी आप स्ट्रीम लिए हो, उसमें हिंदी का रोल बहुत ही बड़ा है। अगर आपका जिस तरह से और सारे सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ है, या फिर आपका आर्ट में या ज्योग्राफी, ये कॉमर्स में जिसमें भी जो भी आपका स्ट्रीम है, उसमें जो भी आपके सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्टों में हिंदी और इंग्लिश का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। खासकर हिंदी के बारे में बात करें तो थोड़े से अभ्यास में, थोड़े से में आप जो है हिंदी में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आपको जरा सा मेहनत करना है और हिंदी में ईजिली आप जो है 95, 98 जो है 99 तक जो है वो ला सकते हैं। लेकिन आपको जो भी लड़के लाते हैं 90+ जो भी बच्चे लाते हैं, उनकी हैंडराइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और लिखने की जो शैली है, यानी एग्जामिनेशन में जो प्रस्तुत करने की शैली है, वो बहुत ही बेहतरीन होता है, जिसके कारण वो बहुत ही अच्छा नंबर ला लेते हैं। तो आप भी जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो भी पैटर्न है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा और आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए, हिंदी के नए वाले जो पैटर्न है, वो नया वाला पैटर्न आपको बताऊंगा जो 2023 में आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा वो नए पैटर्न से होगा, पुराने पैटर्न से नहीं होगा। तो आपको पता ही है कि जो भी स्ट्रीम है सभी का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। तो आपको बता दें कि हिंदी का भी पैटर्न जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए, इस पैटर्न को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं और आप जो है इस पैटर्न को बेहतर तरीके से समझकर एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतरीन जो है नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो देखिए, इसको जो भी बिहार बोर्ड के अगर हिंदी के बारे में बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके जो है 60 प्रश्न जो है वो आते हैं, ठीक है। उसमें से आपको 50 जो है वो बनाने होते हैं, यानी 60 में आपको 50 प्रश्न जो है वो बनाने होते हैं। पहले क्या होता था कि 100 प्रश्न आते थे और 100 में से आपको जो है 50 बनाने होते थे। लेकिन अभी जो नया वाला पैटर्न है 2023 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए है कि आपका जो है 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 में से आपको 50 जो है ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। देखिए, आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके ग्रामर से। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो ग्रामर से रहते हैं। देखिए, ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर अगर आप समझ गए तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूरा जो है वो समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संधि है, आपका समास है, उपसर्ग है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे, कहावतें और आपका जो है वर्ण विचार है। इसके अलावा वचन है, कारक है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाक्य है, रस है, अलंकार है, शब्द विचार है और प्रत्यय है। ये जो है ग्रामर के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर इन सारे चैप्टरों को आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का काम जो है हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारे चीजों की तैयारी जो है मेरे इस चैनल पर होगा। तो आप मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेहतरीन तरीके से इस पर आपकी तैयारी जो है कराई जाएगी। तो आते हैं इसके अलावा, देखिए, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और जो आते हैं वो गद्य भाग से आते हैं, जो 13 पार्ट आपके हैं, 13 भाग हैं। और यहां पर पद भाग में भी 13 है और आपका प्रतिपूर्ति जो है ये इसमें भी 3 चैप्टर हैं। तो ये आपके जो है आपके चैप्टर रहेंगे गद्य भाग से, पद भाग से और प्रतिपूर्ति से। इसमें से भी प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और सब्जेक्टिव में भी रहते हैं। तो ये आपका जो है मेन बुक है और इसकी भी तैयारी जो है इस चैनल पर कराई जाएगी। तो देखिए, ये आपका जो है मेन बुक से ये रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके अलावा सब्जेक्टिव में। देखिए, सब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बहुत ही अच्छा चला जाता है तो आपको सब्जेक्टिव पर फोकस करना है। सब्जेक्टिव को अगर आप समझ गए तो इजीली इसमें जो है अच्छा नंबर आप ला लीजिएगा। देखिए, सब्जेक्टिव जो है बहुत ही आसान है, लेकिन आप जो है नए वाले पैटर्न को आप समझें। नए पैटर्न में क्या है कि जो आपका निबंध आएगा, ठीक है, वो निबंध जो आएगा 8 नंबर का निबंध आएगा, ठीक है।
लेकिन इसमें एक फायदा है कि निबंध में आपको 6 निबंध दिए जाएंगे, उसमें से एक निबंध आपको बनाना है। बहुत ही आसान है, 6 निबंध आएगा, ठीक है, उसमें से एक निबंध जो है आपको बनाना है। आतंकवाद पर आ सकता है, प्रदूषण पर आ सकता है, इसके अलावा जो है विज्ञान पर आ सकता है, विज्ञान और तकनीक पर आ सकता है, कोविड-19 पर पिछले बार आया था, इस बार भी आ सकता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग पर आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे जो है आपके निबंध है जो हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं। तो ऐसे रिपीटेड वाला अगर आप निबंध को देख लेते हैं तो इजीली 6 में से एक तो आपका निबंध जो है वो आ ही जाएगा, एकदम श्योर आ जाएगा। तो आपको यहां पर एक निबंध, 6 में से केवल एक निबंध को बनाना है। आते हैं आगे, जो है सप्रसंग व्याख्या या व्याख्या आता है, ठीक है, या तो सप्रसंग व्याख्या आएगा या व्याख्या आएगा, खाली व्याख्या आएगा। तो इसमें जो व्याख्या आते हैं वो जो है होते हैं 4 नंबर के, ठीक है, 4 नंबर के होते हैं। और यहां पर आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको केवल उसमें से 2 बनाना है। याद रखिएगा, व्याख्या जो होंगे आपके 4 दिए जाएंगे और उसमें से आपको केवल 2 बनाना है। प्रत्येक जो है 4-4 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आवेदन और पत्र लेखन। देखिए, अभी तो वर्तमान में जो युग है, सबसे ज्यादा बच्चे जो भी लिखते हैं एग्जामिनेशन में वो आवेदन ही लिखते हैं। पत्र और आवेदन दोनों आता है, दोनों जो में से आपको चुनकर एक लिखना होता है। यानी पत्र और आवेदन आपकी इसकी संख्या रहेगी 2 और उसमें से आपको बनाना होगा 1। और ये टोटल जो है 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। बहुत ही आसान है, अगर आप आवेदन लिखना जानते हैं तो ये बहुत ही इजी है। आवेदन के बारे में बात करते हैं कि जब भी आप आवेदन लिखें, जब भी आप आवेदन लिखें या फिर पत्र लिखें तो हमेशा फ्रेश पेज से ही लिखें। यानी आप जो है बीच से कभी नहीं शुरू करें, जब शुरू करें तो एक नए पेज से ही इसको शुरू करें। इससे बहुत ही बढ़िया इफेक्ट जो है एग्जामिनर पर पड़ता है और एग्जामिनर जो है अच्छे अंक देते हैं। चलिए आगे आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपकी उसकी संख्या रहेगी 10, बनाना रहेगा आपको 5, ठीक है। और प्रत्येक जो है 2-2 नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के आपके 10 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 5 उसमें से बनाने होंगे। आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 5 दिए जाएंगे। देखिए, एग्जामिनेशन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 रहेंगे, उसमें से आपको 3 प्रश्न बनाने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है यहां पर 5-5 नंबर के रहेंगे, 5-5 नंबर के आपके प्रत्येक प्रश्न रहेंगे, 3 आपको बनाने होंगे। और उसके बाद आता है आपका संक्षेपण। संक्षेपण जो है ये जो आता है ये आपका 4 नंबर का आता है, ठीक है, 4 नंबर का रहता है। 2 संक्षेपण आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 1 संक्षेपण जो है वो बनाना होगा। देखिए, काफी पैटर्न इजी है, काफी पैटर्न इजी है, बशर्ते कि आप जो है इस नए वाले पैटर्न के अनुसार जो है फॉलो करें। हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो घटा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही कम कर दिया गया है, फिर भी आप इजीली जो है 90+ नंबर जो है इजीली हिंदी में ला सकते हैं। उसके लिए जो आप पूरे ये पैटर्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर समझ जाते हैं तो आप इजीली ला लीजिएगा। ये बहुत ही आसान है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये लाए हैं और आप भी ला सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप जो है मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप गूगल में जाकर जो है भूपेश academy.com, भूपेश एकेडमी भी अगर आप उस पर सर्च कीजिएगा, जो मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम जो भूपेश एकेडमी है, तो वहां पर भी भूपेश एकेडमी अगर आप सर्च कीजिएगा तो भूपेश एकेडमी जैसे ही आप सर्च कीजिएगा वैसे ही आपको भूपेश आएगा और वहां पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा पेज जो है खुल जाएगा। वहां पर आप 10th और 12th की भी तैयारी के बारे में पूरा नोट्स मिलेगा, आपको PDF मिलेगा, तो वो आप PDF और नोट्स को जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है लेटेस्ट अपडेट में अगर आप जाते हैं तो लेटेस्ट अपडेट में आपको जो है जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगा, जो भी लेटेस्ट खबर होगी वो आपको वहां मिल जाएगी। तो आप जो है आपकी तैयारी के लिए ये सब कुछ है और सब कुछ जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको कुछ भी 1 भी रुपए लगने वाले नहीं है। तो आप वेबसाइट पर भी जाकर वहां से भी तैयारी कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर जुड़कर जो है आप जो है पूरी बेहतरीन तरीके से 12th की तैयारी जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।